दोस्तों इंटरनेट जोन ऑफ कोऑपरेशन है। ये इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि अलग-अलग देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। भारत और बांग्लादेश भी कुछ इसी दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन फिर जब यूनुस आए तो इन्होंने इसको कोऑपरेशन के बजाय कंपटीशन की तरीके से देखा और भारत को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। आपको याद होगा, हम चाहते थे कि बांग्लादेश में जो सबमरीन केबल जा रहा है, जो कि कॉक्सेस बाजार में लैंड करता है, वही फर्दर भारत के नॉर्थ ईस्ट से भी जोड़ दिया जाए, जिससे भारत के नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को भी बांग्लादेश के माध्यम से इंटरनेट मिल जाए लो लेटेंसी वाला। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश ने कहा इसको हम नहीं करेंगे और जो कारण दिया वो बड़ा शॉकिंग था। इसके साथ उन्होंने कहा कि ये तो बांग्लादेश के पोटेंशियल कि वो रीजनल इंटरनेट हब बन जाए वो कमजोर हो जाएगा और इससे भारत को फायदा होगा क्योंकि भारत स्ट्रांग हब बन के उभरेगा। दोस्तों यहां पे कुछ ऐसा लगा बांग्लादेश को कि भारत को यदि वो नॉर्थ ईस्ट को इंटरनेट नहीं देगा तो वहां इंटरनेट नहीं आएगा। यहाँ पे दोस्तों ऐसा अगर आप देखें तो ये सोचना भी गलत है क्योंकि बांग्लादेश भारत से सर्विसेज सेक्टर में क्या ही कॉम्पीट करेगा। यहाँ दोस्तों भारत ने इंटरनेट डिप्लोमेसी को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाते हुए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए बांग्लादेश पर निर्भरता पूर्ण रूप से खत्म कर दी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत के डोमेस्टिक फाइबर पर अब निर्भर करेगा और जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट दिया जाएगा, यानी कि बांग्लादेश पर अब कोई निर्भरता की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे जितने भी लैंडिंग स्टेशन है, चेन्नई मुंबई यही दो रूट है, वहीं से नॉर्थ ईस्ट भी इंटरनेट जाने वाला है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बांग्लादेशी अखबार भी इसे कवर कर रहे हैं। दोस्तों यहां जानने वाली बात जानते हैं क्या है, भारत ने तो बांग्लादेश के ऊपर से निर्भरता अपनी खत्म कर दी, लेकिन बांग्लादेश में आज भी 50% इंटरनेट भारत से ही जाता है। अब क्या करेंगे यूनुस साहब, जब भारत है ना कभी भी कुछ कह सकता है, सर्वर इशू, कनेक्टिविटी इशू, तब यूनुस क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कैसा इंटरनेट पिक्चर है भारतीय उपमहाद्वीप में, एक बार वो जरा हम जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर क्या खेला हो रहा है और कैसे भारत गार्डियन ऑफ द ओशन को, आप जानते ही हैं किसकी बात हो रही है, उसको दिन में तारे दिखा सकता है। आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा आपके लिए अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है, आप सभी को जुड़ना है। तारीख याद रखिएगा दोस्तों, 26 अक्टूबर को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे आप जरूर जुड़िए। 20 लाख तक के रिवॉर्ड्स आपके लिए हम लेकर के आए, पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें। आप या आपके मित्र कोई भी जो एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं जरूर दें। तो क्या हुआ है देखिए दोस्तों, भारत ने इंटरनेट इंपोर्ट बांग्लादेश से करना हॉल्ट कर दिया है। दरअसल यहाँ पे कॉक्सेस बाजार आप देख रहे हैं, यहीं से भारत के बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां से इंटरनेट जो जाने का प्लान था, वो अगर आप देखें तो ऑलरेडी बीएसएनएल था, जो कि कुछ इसी तरीके से बांग्लादेश के बॉर्डर से ही इंटरनेट लिया भी करता था। अब दोस्तों इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। होना यूं है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में डोमेस्टिक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क हमारा है, उसी के माध्यम से इंटरनेट दिया जाएगा और जहां पे दूर दराज के इलाके वहां पे सैटेलाइट सिस्टम्स का यूज हम करेंगे। दोस्तों बांग्लादेश ने दरअसल भारत का एक प्रपोजल था कि हम क्यों ना मिलके कोऑपरेट करें। ये जो कॉक्सेस बाजार है, यहां से जो इंटर सबमरीन केबल का लैंडिंग स्टेशन है, यहां से आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी कनेक्ट कर दीजिए। ठीक वैसे ही जैसे चेन्नई के रूट से आप स्वयं कनेक्टेड हैं, वैसे ही कॉक्सेस बाजार से हमारे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ दीजिए। हम सबको इंटरनेट मिलेगा, बहुत ही ज्यादा फायदा पूरे के पूरे इलाके को होगा। लेकिन बांग्लादेश ने तब मना कर दिया था। अब आप में से कई लोग सोचेंगे हम क्यों बांग्लादेश के पास गए और बोले कॉक्सेस बाजार से इंटरनेट दे दो, पहले से ही हम ये दे देते चेन्नई वाले रूट से या फिर मुंबई वाले रूट से। मुंबई से नॉर्थ ईस्ट जाता, चेन्नई से नॉर्थ ईस्ट जाता, कॉक्सेस बाजार की क्यों आवश्यकता यहां पर हुई। देखिए दोस्तों अंतर होता है, जब ये ऑप्टिकल फाइबर केबल पानी में है और जब जमीन में है उसमें अंतर आता है। हालांकि दोनों ऑप्टिकल फाइबर केबल स्पीड ऑफ लाइट सेम है, लेकिन अंतर क्या आता है दोस्तों, जब वो पानी में होता है तो जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, मोर और लेस स्ट्रेट रूट है। वही लैंड में क्या होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का रूट है जैसा आप यहां पे देख रहे हैं। हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल का मैप है जो आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं स्ट्रेट नहीं होता दोस्तों, जिगजैग जिगजैग होता है। इसके सिवा यानी दूरी थोड़ी सी करीबन 10-20% बढ़ती है, लेकिन उससे बड़ा कारण जानते हैं क्या है, जब आप पानी में जा रहे होते हैं तो वहां पे दोस्तों जो अपना सिग्नल है वो ड्रॉप कम करता है। ड्रॉप कम होता है जिस वजह से आपको रिपीटर्स काफी दूरी के बाद लगाने पड़ते हैं। पानी में हर 70 से 100 किलोमीटर में आपको रिपीटर लगाना पड़ता है, वही लैंड में ये 20 से 40 किलोमीटर पे लगाना पड़ता है। नतीजा क्या होता है दोस्तों, अगर आप 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो उतनी दूरी में आपको 12 रिपीटर लगेंगे अंडर वाटर, वही लैंड में 35 रिपीटर लगेंगे। एक रिपीटर लगाने पे दोस्तों 0.1 मिली सेकेंड का डिले लैग आता है। यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो डिले लैंड में है, रिपीटर्स बढ़ जाते हैं जिस वजह से काफी ज्यादा लैग बढ़ जाता है। और यही कारण है कि हम अवॉइड करते हैं, जहां तक ऑप्टिकल फाइबर केबल का सबमरीन लैंडिंग स्टेशन, जहां पे सबमरीन केबल का लैंडिंग स्टेशन मिल रहा है, वहीं से नियरेस्ट इंटरनेट हम देना पसंद करते हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों अब हमें क्या करना पड़ रहा है,
लैंड वाला रूट लेना पड़ रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। यानी कि लैग तो आएगा, लेकिन कुछ देर की बात है, उसका भी सोल्यूशन हमने निकाला है। क्या निकाला है आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया का चैलेंज देखिए। अभी दोस्तों क्या होता है कि जो इंटरनेट जा रहा है चेन्नई मुंबई से होता हुआ जाता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक इंटरनेट आते आते लेटेंसी बढ़ जाती है। 2015-16 की बात है, बीएसएनएल 10 से 20 जीबीपीएस इंटरनेट बांग्लादेश से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। 2023 में प्रपोजल था कि कॉक्सेस बाजार में जो लैंडिंग स्टेशन बना हुआ है यहाँ पे, ये फर्दर अगर आप देखें तो इस प्रकार से भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इससे जोड़ दिया जाए, ताकि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कम लैग वाला इंटरनेट मिल जाए। लेकिन 2024 को यूनुस ने कहा कि अगर ऐसा कर देंगे तो बांग्लादेश का रीजनल इंटरनेट हब बनने का एंबिशन कमजोर हो जाएगा, भारत को फायदा होगा और इसलिए हम नहीं करेंगे। स्वयं वो हमसे इंटरनेट लेते हैं, लेकिन जरा ऑडेसिटी देखिए उनकी, कह रहे नहीं लेंगे। फिर दोस्तों क्या हुआ, अप्रैल 2025 को यूनुस ने रिमार्क किया हम तो गार्डियन ऑफ द ओशन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया लैंडलॉक्ड है। तो अब हमने बता दिया देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया कोई लैंडलॉक्ड नहीं है, उसको भारत से इंटरनेट मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको मैं बताता हूं। अगर आप देखें तो इस वक्त क्या होता है, बांग्लादेश में दो मुख्य सबमरीन केबल हैं जो आप यहां पे देख रहे हैं दोस्तों। एक है सीमी V4 और एक है सीमी V5। जैसा आप यहां पे देख सकते हैं, एक 4 एक 5, और जो ग्रे कलर में वो भी अंडर ऑपरेशन है, कंस्ट्रक्शन आपको देखने मिल रहा है। अब दोस्तों बांग्लादेश में अगर आप देखें तो टोटल इंटरनेट कंजम्पशन है वो 8,500 जीबीपीएस है। 50% उसमें से बैंडविड्थ भारत से जाता है। उनके पास अपना सबमरीन केबल है, लेकिन वो भारत से इंटरनेट लेते हैं क्योंकि हमारा इंटरनेट बहुत सस्ता होता है उसकी तुलना में। बांग्लादेश 4,250 जीबीपीएस इंटरनेट बेनापोल रूट आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे ये पेट्रोपोल, यहां पे बेनापोल, कोलकाता पेट्रोपोल बेनापोल, ये वाले रूट से इंटरनेट वहां जाता है, एयरटेल और जियो का जाता है, और वही उनको बड़े सस्ते में मिलता है। ये 260% हो गया था। फिर यूनुस ने अभी क्या किया, वो कंपल्सरीली कह दिया 50% से ज्यादा इंटरनेट भारत से नहीं आएगा, बाकी तो स्वदेशी अपना ये जो नेटवर्क लगाया है उससे यूज करो। लेकिन दोस्तों वो बहुत महंगा है तो लोग लेना नहीं चाहते हैं। नतीजा क्या हुआ दोस्तों, दूसरी तरफ भारत भी 10 जीबीपीएस इंटरनेट कुछ यहीं से अगर आप देखें तो इस प्रकार से, यहां से अगर आप देखें तो ये देख रहे अखौरा है, यहां पे अगरतला है, तो यहां से हम भी इससे इंटरनेट लिया करते थे। दरअसल दोस्तों यहाँ कॉक्सेस बाजार है, कॉक्सेस बाजार से ऐसे अखौरा, अखौरा से अगरतला, और इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंटरनेट मिल रहा था 10 जीबीपीएस। फिर क्या हुआ दोस्तों, बीएसएनएल ने कह दिया 21 अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये बंद, नहीं लेना। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो अब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंटरनेट देने के लिए बांग्लादेश पे निर्भर नहीं करते, लेकिन बांग्लादेश हम पर करता है। बांग्लादेश सोच रहा है कि ये जो अब ग्रे कलर में देख रहे हैं ना, ये सीमी V6 है, ये इंटरनेट का ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल आप देख रख सकते हैं, ये 30 टेराबाइट्स पर सेकंड 30,000 जीबीपीएस के बैंडविड्थ वाला होने वाला है। अब दोस्तों इसमें मुंबई पार्ट चेन्नई पार्ट तो बन चुका है, लेकिन ये जो दो भाई है ना पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों में अब तक केबल नहीं आया है, वहां तक नहीं बना है। तो दरअसल मेन रूट जो है सिंगापुर से चलता हुआ भारत होता हुआ फ्रांस तक जा रहा है, ये रूट बन चुका है और बांग्लादेश तक नहीं गया है। तो बांग्लादेश यही सोच रहा है अभी कुछ समय काट लेते हैं भारत में निर्भर करते हुए, फिर तो 30,000 जीबीपीएस का अपना स्वयं का इंटरनेट हो जाएगा। फिर देखते हैं, भारत को थोड़ी आंख तब दिखाएंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बोलेंगे चाहिए लो लेटेंसी इंटरनेट तो और आर्म ट्विस्ट करेंगे। दोस्तों भारत ने पूरा गेम यहाँ पे सेट करके रखा है, क्या होगा आपको मैं बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों भारत ने अभी क्या कहा है कि देखिए डिजिटल आत्मनिर्भरता करेंगे, 100% डोमेस्टिक राउटिंग होगा, कोई फॉरेन लैंडिंग स्टेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चेन्नई मुंबई है, वहीं से इंटरनेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जाएगा। डोमेस्टिक फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करेंगे, ऑलरेडी बड़ा ही गहरा नेटवर्क है नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक, उसके द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। यानी क्या होगा, पुराना रूट क्या था दोस्तों, पुराना रूट क्या था, कॉक्सेस बाजार में उतरा इंटरनेट, आपको याद होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल सबमरीन केबल अपने कॉक्सेस बाजार बांग्लादेश में कुछ इस प्रकार से उतरा सिंगापुर से, और वहां से फिर अगर आप देखें तो ये अखौरा तक जाता था और यहां से अगरतला के माध्यम से बीएसएनएल इंडिया इसे लेके आ जाती थी। दूसरा रूट क्या था, अधिकतम इंटरनेट बांग्लादेश तो भारत से ही जा रहा है, यानी क्या होता था, मुंबई या चेन्नई वाला जो लैंडिंग स्टेशन है वहां से जो इंटरनेट आया वो कोलकाता होते हुए, आप जानते हैं जैसा मैंने बताया बेनापोल होते हुए पहुंच जाता था बांग्लादेश, और फिर वही अगरतला जाता था। तो यही रूट थे दोस्तों। इसका नतीजा क्या होता था, इस इंटरनेट से 60 से 80 मिली सेकंड की लेटेंसी मिलती थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के यूजर्स को। लेकिन अब क्या होगा, अब दोस्तों चेन्नई से गुवाहाटी, गुवाहाटी से नॉर्थ ईस्ट जाएगा, यानी कि जो लेटेंसी है 80 से 120 मिली सेकंड की हो गई, चेन्नई या मुंबई से वो जाएगा, यानी लेटेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन रिडंडेंसी है, कोई एक नोड में प्रॉब्लम आई तो चेन्नई नहीं तो मुंबई से चला जाएगा, मुंबई में प्रॉब्लम आया तो टूटीकोरिन में एक बैकअप स्टेशन है वहां से चला जाएगा, तो अलग अलग स्टेशन रहेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रिलायबल इंटरनेट मिलेगा, लेकिन लेटेंसी बढ़ेगी, तो लेटेंसी का भी इलाज तो करना पड़ेगा। तो कैसे किया जाए, देखिए अभी करीबन करीब 20 मिली सेकंड की लेटेंसी बढ़ेगी, लेकिन इसका भी इलाज है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो रहा है दोस्तों,
यहाँ वेस्ट बंगाल में आप देख रहे हैं कोलकाता है, कोलकाता में यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके पास में दीघा, ये जगह है। यहाँ पे दोस्तों इंडिया का पहला ईस्टर्न सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन आ रहा है। अभी लैंडिंग स्टेशन कहाँ है? चेन्नई में, मुंबई में, टूटीकोरिन में छोटा सा है, यही लैंडिंग स्टेशन है। लेकिन अब दीघा में आने वाला है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, रिलायंस जियो इसको बना रहे हैं, 1000 करोड़ का करीबन इसने खर्च किया है। और इसके साथ आने वाले दिनों में ये जो इंटरनेट है दीघा में डायरेक्टली सिंगापुर वाला जो हब है वो दीघा से जुड़ेगा और दीघा से कोलकाता, कोलकाता से सिलीगुड़ी, कुछ इस प्रकार से इंटरनेट जाने वाला है। दीघा, दीघा से कोलकाता, कोलकाता से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से गुवाहाटी, गुवाहाटी से बाकी के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा दोस्तों, जो कि आप अगर देखें कुछ इस प्रकार से, अगर गुवाहाटी मुंबई से आ रहा था इंटरनेट 2800 किलोमीटर में आता था, लेटेंसी 80 से 120 मिलीसेकंड की होती थी। चेन्नई से 3200 किलोमीटर, लेटेंसी 100 से 1500, 100 से 150 मिलीसेकंड की होती थी। वहीं जब दीघा से डायरेक्टली आएगा तो 1000 किलोमीटर की दूरी यानी 35 से 45 मिलीसेकंड की लेटेंसी हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। दोस्तों नतीजा क्या होगा? गुवाहाटी तक आने में जहां 85 मिलीसेकंड की लेटेंसी थी वो घट के 35 मिलीसेकंड हो जाएगी। इम्फाल में 95 मिलीसेकंड वाली लेटेंसी घट के 40 मिलीसेकंड हो जाएगी और ईटानगर अरुणाचल में 100 मिलीसेकंड वाली लेटेंसी घट के 45 मिलीसेकंड हो जाएगी। 2027 क्वार्टर 4 तक फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा 30 टेराबाइट पर सेकंड का बैंडविड्थ, यानी कि पूरा का पूरा ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बल्ले बल्ले करने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहां पे अब जरा जाना जाए गार्डियन ऑफ द ओशन का क्या होगा। सपने तो बड़े देख लिए है ना कि वो 30,000 जीबीपीएस का बैंडविड्थ लगा लेंगे सीमी वी6 लगाने के बाद। अब जरा जानिए ये सीमी वी6 जो जा रहा है ये सिंगापुर को यूरोप से जोड़ता है। सिंगापुर को यूरोप से जोड़ने के लिए बांग्लादेश किस पर निर्भर करता है? यहाँ पे दोस्तों जो रिपीटिंग स्टेशन हैं वो सब कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे इस प्रकार से लोकेटेड है, चेन्नई में, मुंबई में। उसी के द्वारा दोस्तों फर्दर नोड जाता है यूरोप तक। नतीजा क्या है दोस्तों? जो बांग्लादेश ना, अगर हम चाहें तो बांग्लादेश ये सोचता है कि अब हम भारत पे कहां निर्भर कर रहे हैं, डायरेक्टली हमारा इंटरनेट है। तो एक बात जान लीजिए, अगर हम कुछ ऐसा करें एयरटेल के राउटर्स में कि बांग्लादेश से आने वाला ट्रैफिक आगे ही ना जा पाए, कुछ भी कारण हो सकता है ना, बांग्लादेश में साइक्लोन आ गया, मानसून हो गया, कुछ भी कारण हो सकता है, तो 80% ट्रैफिक जो यूट्यूब या फिर नेटफ्लिक्स या बैंकिंग जो कि यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका पे निर्भर करता है वो सब ठप हो जाएगा। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आने वाले दिनों में जब हमारा भी दीघा में उसी टाइम के साथ मैच करेगा, उसी टाइम पे जब दीघा में भी उसी प्रकार का रिलायंस जियो का इंटरनेट आएगा, तो जरा सोचिए क्या बांग्लादेश का ये बन भी गया, हालांकि फिलहाल तो डिले है, लगता नहीं ये बन पाएगा, तो क्या ये कंपीट कर पाएगा प्राइसिंग में? जियो की जो प्राइसिंग होगी जो इस पूरे एरिया को सर्व करने वाली है, क्या बांग्लादेश उससे कंपीट कर पाएगा? अपना इंटरनेट लगा ले तो ये जो इतना खर्चा करके लगा रहा है वो लिमिटेड यूजर्स विद लिमिटेड कंज्यूमिंग पावर, कंपेयर टू दैट ये भारत का ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का डायरेक्ट मार्केट मिल रहा है। दीघा में सारे सर्वर्स प्लेस होंगे, क्या नेटफ्लिक्स के, क्या यूट्यूब के, क्या सबके, तो क्या उससे बांग्लादेश कॉम्पीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नतीजा क्या होगा? तब भी प्राइसिंग इस प्रकार की होगी कि बांग्लादेश को आना तो भारत के ही पास होगा। इसके सिवा जितने भी डेटा सेंटर्स हैं सब दीघा में आने वाले हैं। क्या अगर आप देखें गूगल, क्या यूट्यूब, सबके आपको वहीं दिखेंगे। नतीजा क्या होगा दोस्तों? भारत में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डेटा सेंटर्स बांग्लादेश क्यों जाएंगे? यहाँ पे साइक्लोन वाली प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी चीपर है, 500 किलोमीटर बांग्लादेश से करीब भी हो जाएगा मुंबई से, तो बांग्लादेश में जाके वो सर्वर्स वगैरह नहीं लगाएंगे, डेटा सेंटर्स, एज सेंटर्स नहीं लगाएंगे, उनको लगाना भारत में ही है। तो आप इस फील्ड में, इंटरनेट के फील्ड में यदि कोऑपरेशन की जगह कंपटीशन करने लगे तो आप भारत के साथ तो नहीं टिक पाएंगे, ये बात तो देखिए दोस्तों निश्चित है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी तो आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी के 6 लेक्चर्स आ चुके हैं, जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, यूपीएससी मंजिल पर वन स्टॉप सोल्यूशन है, सब कुछ यहाँ पर टू दी पॉइंट कवर किया जा रहा है। 24,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वक्त आपको हम निश्चय का भी सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं बिल्कुल फ्री, जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीट मेंस कवरेज मिलेगा। जी हाँ, जीएस 1 2 3 4 ऐसे मॉक ड्रिल्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट विद मॉडल आंसर मिलता है, डेडिकेटेड मेंस नोट्स विद 1 पेज समरी मिलता है। 9,999 रुपए का है, लेकिन एक साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन जो 24,999 में स्टार्ट हो रही है ऑन यूजिंग द कोड KC10 आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, बहुत सारे बैचेस हैं, हिंदी, इंग्लिश सभी में स्टार्ट हो गए हैं, तो जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।